सालों से हम लोग पोस्ट देखते आ रहे थे कि जापान के अंदर 7G आ चुका है, इतना एडवांस है, ये है वो है। हम लोग आए बुलेट ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेनें लेट नहीं होती कभी हैं? ट्रेन कभी लेट नहीं होती, 1 मिनट लेट हो गया तो माफी मांगते हैं वो लोग। 1.5 घंटा लेट है ये और पीछे ज़्यादा भी हो सकती है। हैं? और ज़्यादा भी हो सकती है। पीछे की भीड़ देख लो, बैठने के लिए जगह नहीं है। ठंड अलग लग रही है। यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट पे 3G का सिम दे रहे हैं वो लोग। 3G का सिम। 5G 4G 5G तो बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और बहुत महंगा। अपने जैसा ही है। 7G यूज किया तुमने? जापान में तो नहीं ले 7G। जापान में फेसबुक पे सालों से हम लोग पोस्ट देखते आ रहे थे कि जापान के तो भाई आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था, छोटे वाले टॉपिक पे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की, ट्रैवल से रिलेटेड, सिर्फ कुछ और नहीं भाई। जो मेरी वीडियो पे कमेंट आएंगे उससे रिलेटेड, किसी ने फ़नी सा कमेंट करा होगा उस पर मैं जवाब दे दूंगा, या फिर मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो इस पे इंस्टाग्राम वगैरह वायरल हो जाते हैं, पॉडकास्ट में बोल देते हैं लोग ट्रैवल के बारे में, जो मतलब 5 देश घूम के आते हैं और ज्ञान ऐसा दे देंगे जैसे वो 500 देश घूम चुके हैं। 500 तो खैर है ही नहीं, मतलब कहने के लिए। तो आज हम इस रील पे बात करेंगे भाई। ये 3 दोस्त थे, ये भी हाल फिलहाल में जापान घूमने गए थे, और मेरे पास ये मान लो कल से भी नहीं, कल तो मैंने वीडियो में बोल दिया था, उससे पहले से कम 25-30 लोगों ने मेरे को इनकी रील भेज दी, ये वाली। कोई मीम पेज की भेज रहा है, कोई वैसे भेज रहा है, इन्हीं की भेज रहा है। तो मैंने कहा भाई अब लोगों को ये बात सच लग रही है जो बंदे बोल रहे हैं, ठीक है। बैठे हैं, ट्रेन लेट हो रही, सब चीज़ों की बात करेंगे, आराम से बात करेंगे भाई। तो भाई ये बात बंदे सही बोल रहे हैं, किसी हद तक सही भी बोल रहे हैं, और किसी हद तक इनका बोलने का इंटेंशन बिल्कुल सही था। पर हमारी आदत हो चुकी है इंडिया वालों की, हर चीज़ को मीम बना दो, हर चीज़ को मीम बना दो, हर चीज़ का मजाक सा उड़ा दो भाई। तो इन्होंने पहले बोला जापान में 7G, तो आखिरी में इस बंदे ने बोला भी कि जापान में 7G पता है कहाँ पे है? सिर्फ फेसबुक पे है। और फेसबुक में कहाँ पे है? इंडिया में जापान के मीम पेज वाले तो भेजते नहीं, जापान की न्यूज़ चैनल तो चलती नहीं। इंडिया में कौन से न्यूज़ चैनल चलते हैं भाई? कौन से व्हाट्सएप के अकाउंट पे जो आपके फ़ोन पे है, कौन आपको भेजता रहता है कि जापान में 7G है, 8G है, 10G है? किसने भेजा है भाई? ये उन्हीं लोगों ने भेजा जो मीम बनाते रहते हैं कि भाई जापान में तो देखो 7G आ गया। तो इसमें जापानियों की थोड़ी ना कोई गलती है, उन्होंने तो कभी नहीं बोला भाई हमारे देश में 7G है। तो ये बंदे जो बात कर रहे थे कि जापान में 7G आ गया, ये फेक मीडिया को एक्सपोज करने वाली बात कर रहे थे, बेचारे इन्हीं का मीम बन गया कि भाई देखो ये कह रहे हैं कि जापान में 7G है ही नहीं। अरे जापान वालों ने तो कभी बोला ही नहीं भाई हमारे वहाँ पे 7G है। ये हमारे मीडिया की, और ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हमारे पास आते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, जो पापा वगैरह के पास आते हैं, पापा भी कह देंगे कि अरे देख यार जापान में 7G आ गया, कोई भी ऐसा मीम सा बना के भेज देगा, लोग उस पर यकीन कर लेते हैं भाई। आजकल कुछ भी इतना फेक चल रहा है भाई, पूरे इस सोशल मीडिया पे इतनी फेक चीज़ें चल रही हैं और लोग उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ठीक है भाई, 7G वाली बात तो ये होगी कि हमको अपने मीडिया पे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए भाई कि मतलब बिल्कुल ही आंख बंद करके जो आ गया व्हाट्सएप पे, हाँ भाई ये सही है, जो मीडिया में जिस न्यूज़ चैनल वाले ने बोल दिया ये सही है भाई। सब टीआरपी का खेल है, सब मीम पेज वाले अपना मीम पेज चलाना चाहते हैं, सब ये फनी ट्रोल पेज वाले अपना ट्रोलिंग चलाना चाहते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठा है ना, मैंने भी सुना था भाई, पहले मीम आते थे, अरे जापान में तो 7G की तैयारी हो रही है, जापान में तो 8G की तैयारी हो रही है। वो सारे कौन बना रहा है? इंडिया वालों को बड़ा पड़ा है। जापान वाले क्या कर रहे हैं? जापान वाले तो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे तो 5G है बस। फिर भाई ने मैंने इनकी ना वीडियो जो मैंने कल वाली वीडियो में डिस्कस करी, तो मेरा एडिटर बोलता भाई आप किन की बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता मैं किन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो मीम रील भेज रहे थे लोग, मैं नहीं जानता है कौन है। 3 दोस्त थे, मैंने बस ये देखा था वीडियो में। तो उसने उनका चैनल भेजा मेरे को, तो मैंने कहा अच्छा ये है चैनल। तो कहते नहीं ट्रैवल नहीं करते लोग, क्योंकि ट्रैवलर्स को मैं लगभग सबको जानता हूँ, ये कुछ मूवीज़ वगैरह का रिव्यू वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इनका एक लाइव सेशन भी आ रखा था, तो उसमें इन्होंने माफ़ी भी मांगी इस रील के लिए कि भाई हमारा इंटेंशन था अपनी इंडिया की मीडिया को एक्सपोज करना, और ये बेचारे एक्सपोज हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, मैंने इनका लाइव देखा जहाँ पे इन्होंने माफ़ी मांगी, तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे भाई 3G का सिम मिल रहा है, 4G का सिम मिल रहा है, 5G का सिम भी मिल रहा है एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं है भाई 5G का सिम मिलता नहीं है, 5G का सिम भी मिलता है, पर ये कह रहे हैं कि बहुत महंगा मिल रहा है। भाई वो महंगा जापानी लोगों के लिए थोड़ी ना है, वो महंगा एज ए इंडियन इन लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत महंगा सिम मिलने लग रहा है। वो भाई हमारे अंदर कमी है ना, कि हमारे यहाँ पे इनकम ही नहीं है इंडिया में। इस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जो इंडिया को कहते रहते हैं ना इंडिया बहुत अमीर है, विश्व गुरु बन गया, इस चीज़ में वीडियो बनाऊंगा कि इंडिया कितना अमीर है। जो कहते हैं कि भाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
उस सब चीज़ों पे वीडियो बनेगी, ठीक है। तो वो सिम अगर 15,000 येन की मिलने लग रही है, 3 सिम कह रहे थे वैसे, एक सिम शायद 5-7 हज़ार येन की मिल जाती है वहाँ पे अनलिमिटेड वाला 15 दिनों के लिए शायद। मैंने आज तक नहीं खरीदी क्योंकि आजकल ई सिम वाली ऐप आ रखे हैं जिसमें 5G की आपको सिम मिल जाएगी। मैं हर बार वही यूज़ करता हूँ भाई, 5 बार मैं जापान जा चुका हूँ, 2 बार तो ग्रुप टूर लेके जा चुका हूँ। ग्रुप टूर वाले बंदे भी वही ई सिम खरीद के अपने फ़ोनों में यूज़ करते हैं, जो कि शायद $15 में 10 GB मिल जाती है 5G की सिम, ठीक है। और शायद $30 में 30 GB मिल जाती है, कुछ ऐसा मिल जाता है। वो हमको महंगी लग रही है क्योंकि इंडिया में हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई उस चीज़ को, इतनी महंगी आने लग गई। तो इंडिया में 400 रुपये में पूरे महीना चला रहे हैं। तो इन्होंने ये नहीं कहा, मतलब इन्होंने देखो भाई, रील क्या होती है ना, रील होती है भाई आप 30 सेकंड में 1 मिनट में बंदों को कितना एक्सप्लेन कर दोगे। इसलिए मैं हमेशा से रील्स के खिलाफ रहा हूँ कि जो रील्स देखते हैं ना उनको आधी नॉलेज आती है। बंदा बोलना कुछ चाहते होते हैं और अगला बंदा समझ और कुछ जाता है, और वो बंदा खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। एक रील वायरल चली गई, ठीक है, अब अगली रील में क्लैरिफिकेशन दे भी देगा ना, वो तो वायरल जा चुकी ना भाई। अब दूसरी वाली वायरल जाए ना जाए, क्लैरिफिकेशन वाली कभी वायरल जाएगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव रील्स ही पब्लिसाइज होती हैं हमेशा। हमेशा नेगेटिव चीज़ ही इस दुनिया में पब्लिसाइज होगी। पॉजिटिव चीज़ को पब्लिसाइज करने के लिए, वायरल करने के ना बहुत मशक्कत लग जाती है, पर नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो इसलिए रील्स के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। ट्रैवल ब्लॉगर्स को तो मैं हर बार बोलना चाहता होता हूँ भाई तुम रील्स मत बनाया करो। रील्स में तो भाई कुछ पता ही नहीं चलता यार लोगों को। तो इन्होंने आखिरी में बोला भी कि 4G 5G सिम भी मिल रही है, रील में ये बोला, और लोगों को लग रहा है अब इंडिया वाले छाती चौड़ी करके अरे जापान में तो 3G मिलती है, जापान में तो 3G मिलती है। भाई इंडिया से पहले 6G लॉन्च कर देंगे वो लोग, और तुम देखते रह जाओगे। पर अब ये क्या है, फेक आपके अंदर वो भर गई है कि भाई इंडिया में तो भाई 5G मिल रहा है, देखो यहाँ पे 5G मिल रहा है, और जापान में तो यार 3G ही मिलता है, 3G ही मिलता है। क्योंकि ये बंदे अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अपनी फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जो लाइव आए थे, इन्होंने बोल भी दिया 5G मिल रही थी भाई, पर बहुत महंगी मिल रही थी। भाई महंगी मिल रही थी, वो कुछ जापान वाली की गलती थोड़ी ना है, वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा देश गरीब है भाई जापान के मुकाबले, ठीक है। हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, जापानियों के लिए कोई महंगी नहीं है वो सिम। तो एक तो सिम की ये बात हो गई कि अपने मीडिया ने झूठ फैलाया है, अपने मीम पेजेस ने झूठ फैलाया कि जापान में 7G है। जापान वाले तो कभी नहीं बोला भाई हमारे यहाँ पे 7G आ रखा है। तो अब ये आप कह रहे हो कि भाई देखो ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे जापान वालों के पास 7G था। भाई वो सिर्फ इंडिया के सोशल मीडिया पे जापान वालों के पास 7G था, जापान के सोशल मीडिया पे जापान वालों के पास 7G नहीं था, उनके पास 5G था भाई, ठीक है। शुरू से उनके पास 5G है। ये इंडिया वालों सोशल मीडिया खुद ही 7G बोल के अब कह रहे देखो 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 नहीं है 7G, उनके देखो देखो नहीं है 7G। अबे उन्होंने तो कभी बोला ही नहीं 7G हमारे पास। तो ये इंडिया वालों की मीडिया पेजेस की शर्मसार हरकतें हैं, जो मतलब हमारे दिमाग में गलत चीज़ भर गई है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो इन्होंने कहा कि भाई देखो बुलेट ट्रेन भी लेट होती है यहाँ पे, तो 1 मिनट लेट होती है तो बंदे आके सॉरी मांगते हैं, हम बैठे हैं 1.5 घंटे से, देखो बुलेट ट्रेन लेट हो गई। बिल्कुल लेट होती है। आपने मेरी 2018 की वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो मेरी, शायद 4 मिलियन व्यू हैं मेरे चैनल पे, जाके देख लें। 2018 में जब सबसे पहले मैं जापान गया था, उस दिन प्रशांत भाई थे मेरे साथ। उस दिन हमारी ट्रेन, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, मैंने वीडियो खोल के भी नहीं देखी, मेरे हिसाब से शायद 2.5-3 घंटे तो लेट थी। बुलेट ट्रेन जब आने लगी, फिर इतनी भीड़ हो गई थी उस स्टेशन पे, आने लगी, बंदे भर रहे हैं, बुलेट ट्रेन जा रही है, बंदे भर रहे हैं, बुलेट ट्रेन जा रही है, क्योंकि 3 घंटे से चल नहीं रही थी। स्टेशन पे इतनी भीड़ हो गई थी कि भाई उस दिन क्या हुआ था, कोई बंदा बुलेट ट्रेन के आगे कूद गया था, तो फिर वो सारी बुलेट ट्रेन जितनी भी पीछे तक ट्रैक पे थी सारी की सारी बंद हो गई थी। अब भाई कोई बंदा आगे ही कूद गया, वो कैसे टाइम पे चलाएंगे। अब इस चीज़ में बंदों ने सही बोला भाई, इनकी ट्रेन 1.5 घंटा लेट हुई होगी, मैं बिल्कुल मानता हूँ इनकी ट्रेन 1.5 घंटा लेट हुई होगी, पर अब इस रील में यही हो गया, लोगों को लगता है देख 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 जापान में भी ट्रेन लेट हो रही है, देख 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 जापान में भी ट्रेन लेट हो रही है। भाई वो 99.99% ट्रेन टाइम पे चलाते हैं, 99.99%। अब ये रील एक इतनी वायरल हो गई है, जो 0.1% मेरे साथ 2018 में हुआ था, और अब इनके लोगों के साथ हो गया कि ट्रेन लेट हो गई। बुलेट ट्रेन छोड़ो भाई, इनकी जो नॉर्मल ट्रेन भी है ना भाई, वो मैंने कभी 30-35 सेकंड या फिर 1 मिनट से लेट कभी नहीं देखी यार। मैं 2 ग्रुप टूर ले जा चुका, 3 बार मैं घूम चुका, एक बार वो बुलेट ट्रेन लेट हुई थी, वो भी कोई बंदा उसके आगे कूद गया था, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उस दिन हमको पता चल गया था, इन्होंने पूछा नहीं होगा, रील में बता नहीं पाए होंगे भाई क्यों लेट हो रही है, बता भी देते हैं वो रील में। और मैं बता देता हूँ, 2018 में जो कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगी हमसे आके, भाई हमने बुलेट ट्रेन से टोक्यो से हमामात्सु गए थे, हमने टिकट ली थी, उस टिकट का 60% ऑफ द फेयर जब हमने एग्जिट करा ना स्टेशन, हमको रिफंड कैश दे दिया था उन्होंने कि सॉरी जी हमारी ट्रेन लेट हो गई थी और हम आपको कैश वापस देना चाहते हैं, रिफंड देना चाहते हैं। तो भाई एक तरह से अपोलॉजी होगी ना ये तो, ठीक है।
तो अब इसमें मैं क्या कह रहा था कि इस रील की वजह से क्या हुआ ना, जो लोग, जैसे मैं कल को वीडियो बना रहा हूँ, किसी इंडिया में वीडियो बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ यार ये इंडिया की ट्रेनें तो लेट ही हुई रहती हैं, देखो यार ये भी 1 घंटा लेट है ट्रेन, तो लोग पता है अब क्या करने लगेंगे, लोग मेरे मुंह पे इनकी जो रील वाली वीडियो है ना वो मेरे मुंह पे फेंक के मार देंगे। या फिर कोई भी बंदा इंडिया की ट्रेन के बारे में कंप्लेंट करेगा ना कि भाई इंडिया की ट्रेन लेट हो रही है, तुरंत वो बंदा जो भक्त होगा बिल्कुल कि मतलब भाई बिल्कुल इंडिया के बारे में जो बुरा नहीं सुन सकता, भक्त का मतलब सीधा लोग एक पार्टी से एसोसिएट कर देते हैं, भक्त का मतलब वो जो इंडिया के बारे में बुरा नहीं सुन सकता, ठीक है, जो वो बुरा नहीं सुन सकता ना इंडिया के बारे में, अरे इंडिया के बारे में बुरा कैसे कह दिया, कूड़ा पड़ा है तो पड़ा रहने दो भाई, उसको तो सोना समझ, कूड़े को सोना समझ, तो वो बंदा क्या करेगा ना भाई मेरे मुंह पे सीधी रील फेंक के मारेगा, देख देख भाई इनकी ट्रेन लेट हो रखी है, देख भाई इनकी ट्रेन लेट हो रखी है। अरे भाई मैंने कौन सा कहा कि जापान की ट्रेन लेट हो रही, मैंने खुद वीडियो बना रखी है 2018 में कि जापान की ट्रेन लेट होती है, उस दिन मेरी ट्रेन लेट हुई थी भाई, ठीक है। वो बंदा क्या करेगा, जैसे ही कोई उसको बंदा बोलेगा ना, अब बंदे बोलने लायक नहीं रहेंगे। जैसे मैं किसी वीडियो में बोल दूंगा यार आज तो इंडिया की ट्रेन लेट हो गई यार, देखो यार पता नहीं इंडिया में क्या ही चलता रहता है, हर बार ट्रेन लेट हो जाती है, लोग क्या करेंगे सीधा वो मेरे मुंह पे रील फेंक के मारेंगे कि देख 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 भाई इंडिया की ट्रेन लेट क्या क्या बोल रहा है तू, जापान की ट्रेन तुम कहते हो टाइम पे चल रही, देख 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 टाइम पे चल, जापान की ट्रेन लेट हो गई, देख 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 इस बंदे ने बोला ट्रेन लेट हो रही है। अब इससे क्या होता है ना भाई, मैंने 99 बार जापान की वीडियो में बोला होगा और दिखाई होगी हर बार ट्रेन की, देखो भाई टाइम पे आ रही, देखो इतना टाइम था इतने पे आई, देखो भाई इतना टाइम, 100 बार मैंने वो पॉजिटिव चीज़ फैलाने की कोशिश करी है कि भाई देखो जापान से हमको सीखना चाहिए, अपने देश को सीखना चाहिए भाई कि ट्रेन टाइम पे चलने लग रही हैं, 100 बार मैंने बोला होगा, पर वो 100 पॉजिटिविटी को ना एक ये रील जो वायरल हुई है, मतलब इनके फनी सेंस में, वो फनी सेंस वाली रील ने उस 100 चीज़ों को नाश कर दिया भाई। अब जिनके पास जवाब नहीं था ना कि इंडिया की ट्रेन लेट क्यों होती है, उनके पास एक जवाब आ गया कि भाई इंडिया की ट्रेन इसलिए लेट होती हैं क्योंकि देखो जापान की भी लेट होने लग रही हैं। तो वो 0.1% को बढ़ा चढ़ा के इतना बना दिया गया लोगों के द्वारा कि भाई अब वो उनके पास आंसर हो गया। बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट में कि तू इंडिया के बारे में बुराई करता रहता है, बुराई करता रहता है, ये चैनल बनाया इसलिए मैंने, तुम लोगों के लिए बनाया भाई, तुमको ही चिढ़ाने के लिए बनाया मैंने, और जो लोग हैं वो तो भाई मेरी बातें सुन के चले जाएंगे, तुम लोगों को चिढ़ाने के लिए बनाया भाई। तो ये बात हुई यार, मेरे को ना इस रील से भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो जो 100 पॉजिटिव वीडियोस जो भी जापान जाता है उसकी तारीफ करता है, पंक्चुअल लोग हैं बिल्कुल, बिल्कुल तमीज़ से बात करते हैं आपसे, थैंक यू ऐसे झुक झुक के बात करते हैं, उनके कल्चर में है वो चीज़, जो चीज़ हमको सीखनी चाहिए उस चीज़ की अब हो गई माँ बहने हो गई कि भाई अब कोई भी बंदा कहेगा देखो इस देश की भी, जापान की भी लेट होती हैं, तो क्या बोल रहा है जापान की भी लेट होती हैं। इंडिया की गलती को छुपाने का एक उनके पास जरिया मिल गया कि भाई देखो जापान की भी लेट होती है। भाई हम छुपा थोड़ी ना रहे कि जापान की लेट होती है, पर जापान की हो रही 0.01% लेट। यूरोप में जर्मनी की, जर्मन लोग खुद कहते हैं हमारी तो ट्रेनें टाइम पे नहीं चलती, जर्मनी इतना फेमस है ट्रेन मतलब ये सब पंक्चुअलिटी के मामले में, पर जर्मन लोग आके कहते हैं भाई हमारी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, कैंसिल हो जाती हैं, कभी डिले हो जाती हैं। मेरे साथ भी जर्मनी में हुआ, कम से कम 3-4 ट्रेन ही लेनी थी, उसमें से 2-3 तो लेट ही थी मेरी, या फिर कोई कैंसिल हो गई थी। तो मैंने बोला हाँ भाई जर्मनी में टाइम पे नहीं चलती, पर फिर भी जर्मनी में 90% ऑफ द ट्रेन्स भाई टाइम पे चलती होंगी और टाइम पे ही पहुंचती होंगी। और टाइम पे चलने का और टाइम पे पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि भाई दिल्ली से चले और भाई अगर मुंबई जाना है तो दिल्ली से टाइम पे चल रही, मुंबई टाइम पे पहुंची। भाई इंटरमीडिएट स्टेशन का भी होता है, ऐसा नहीं है कि भाई बीच के स्टेशनों पे तो भाई तुम 1-1 घंटा लेट चला रहे हो, फिर बीच में ट्रेन खींच के मुंबई टाइम पे पहुंचा दी, भाई उसको टाइम पे चलना नहीं बोलते भाई। इंटरमीडिएट स्टेशन पे भी आपको टाइम पे पहुंचना होता है। जापान इतना पंक्चुअल है, अगर 1:30 बजे लिखा है ना तो ट्रेन 1:30 बजे ही स्टेशन पे लगेगी, इंटरमीडिएट स्टेशन पे, जहां से चल रही है और पहुंचने वाली बात अलग है। इंटरमीडिएट स्टेशन पे ही 1:30 बजे लगेगी भाई वो ट्रेन। अपने यहाँ पे क्या होता है भाई 1:30 बजे का टाइम है, अरे दिल्ली से निकले पानीपत आने वाला है, 1:30 बजे पहुंचने का टाइम है, अरे कोई नहीं ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म पे, बाहर रोक दी, आ रही 1:35 पे, अरे टाइम पे पहुंचे ट्रेन, अरे पहुंच तो गई थी स्टेशन पे, वो लगने में 5-7 मिनट लग गए। भाई इसको इंडिया में पंक्चुअलिटी माना जाता है। और जापान की पंक्चुअलिटी को देखो आप कंपेयर कर रहे हो इंडिया की पंक्चुअलिटी से, तो आप 7G वाली चीज़ तो समझ गए होगे। ये बुलेट ट्रेन वाली भी मैं कह रहा हूँ लेट होती है बुलेट ट्रेन जापान में, जर्मनी में लेट होती है, जर्मनी में तो 10% ट्रेनें कैंसिल हो जाती होंगी, डिले हो जाती होंगी, और इटली विटली में भी लेट हो जाती है। भाई पूरे विश्व में लेट होती हैं, पर जो इंडिया में जो रेलवेज़ की लेट की और कैंसिलेशन की हालत है ना वो बहुत बुरी है भाई, ये हमको मानना पड़ेगा। पर
अब आप कहोगे भाई तू बुराई करता रहता है। रेल मदद ऐप की मैंने इतनी तारीफ़ करी वीडियो में, इतनी तारीफ़ करी भाई, लोगों ने जो वो थे जो बिल्कुल नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने आके बिल्कुल तारीफ़ नहीं करी मेरी भाई, तो उन्होंने रेल मदद ऐप की तारीफ़ करी। मैं पाकिस्तान में था भाई, लोगों ने पता है क्या बोला अपनी रेलवेज़ के बारे में पाकिस्तान में, कि भाई हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते अपनी रेलवेज़ को, इतनी बेकार सर्विस है, लेट होती रहती है और बिल्कुल टाइम पे नहीं चलती है, ये वो सब अपनी पाकिस्तान रेलवे की सब ने बुराई करी भाई, जितने पाकिस्तानी लोग मिले मेरे को। पर वो हमेशा कह रहे थे कि भाई इंडिया में तो ट्रेन बहुत फेमस है, और मैंने हर बार उनके सामने तारीफ़ करी भाई, अगर इंडिया में ट्रेन चलनी बंद हो जाए तो इंडिया की लाइफ लाइन है, इंडिया बंद हो जाएगा उस दिन जिस दिन ट्रेन चलनी बंद हो जाएंगी। तो लोग कह रहे हैं यार क्या बात है यार, यहाँ पे तो ट्रेन घटाए जा रहे हैं, आपके वहाँ पे तो ट्रेन बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये पूरी थी इस चीज़ में कंट्रोवर्सी जो इन लड़कों ने मतलब बोल दिया रील में। अब रील क्या होता है भाई, 30 सेकंड की रील होती है, उसमें बंदा अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कभी कर ही नहीं सकता, और आदत ऐसी बन चुकी है लोगों की कि रील देख के सब कुछ सोचते हैं कि भाई 30 सेकंड में हम महाज्ञानी बन गए। भाई 20 मिनट की जो बंदा वीडियो बनाने लग रहा है यूट्यूब पे, उसको तो कोई देखेगा नहीं, ये मैंने इतनी बकवास पेल दी, इसको कोई नहीं देखेगा। अब मैं उनकी रील का रिप्लाई एज ए रील दे देता ना, वो उन लोगों को भेजने लग जाते, दिख 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 दिख, इसने रिप्लाई दिया, दिख 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 दिख। उन बंदों को आधे लोग कह रहे हैं कि भाई तू जापान के बारे में बुराई कर रहा है, आधे लोग वही कह रहे हैं कि देख 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 जापान भी देख देख, झूठ बोल रहे थे जापानी लोग, 7G था। अबे जापानी लोगों ने झूठ नहीं बोला, हमारी मीडिया ने हमसे झूठ बोला है, हमको पागल बनाया गया भाई, हम पागल हैं इस चीज़ में, जापानी लोग पागल नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये था भाई कि जापान में 7G है और जापान की ट्रेनें लेट होती है। तो ये एक तरीके से अब उनके पास हथियार पहुंच गया उन लोगों के पास। मार देना भाई मेरे मुंह पे फेंक के, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन मैं बोल दूँ ना इंडिया की ट्रेन लेट हो रही है, मार देना यही वाली रील फेंक के, देख जापान में भी लेट हो रही है। और आगे से मैं जापान की किसी वीडियो में बोल दूँ ना कि भाई जापान की ट्रेन लेट नहीं होती और सॉरी मांग के जाते हैं, वो भी फेंक देना भाई मेरे मुँह पे कि भाई देखो लेट भी हो रही है और सॉरी भी नहीं मांग रहे। भाई मेरे से मांग के गए हैं 2-3 बार सॉरी। अब क्या पता भाई वो स्टेशन पे इतनी भीड़ हो, ट्रेन में आके मांग के गए थे भाई सॉरी, 2018 में जब ट्रेन लेट हुई थी, बुलेट ट्रेन नहीं लोकल ट्रेन में मांग के गए थे। लोगों को मिलता है पर्चा भाई, जिस बंदे को ऑफिस जाना होता है ना, उस बंदे को अगर वो जाके कहता है ना मेरी ये ट्रेन थी, और स्टेशन पे जाके कहता है मेरे को रिटर्न में पर्चा दो कि भाई ट्रेन लेट हुई है, वो रिटर्न में पर्चा भी देते हैं भाई कि ट्रेन लेट हुई है। ऐसा नहीं है इंडिया में, तो पता है क्या सिस्टम है, जापान में हमको रिफंड तो दे दिया, इंडिया में क्या सिस्टम है भाई, अगर 3 घंटे तक ट्रेन लेट हो गई ना, 2 घंटे 59 मिनट तक अगर ट्रेन लेट भी हो गई, आप कैंसिल करके फुल रिफंड तक नहीं ले सकते हो। अगर 3 घंटे से ट्रेन ज़्यादा लेट है ना, तो आप कैंसिल करके रिफंड ले लो। अरे कैंसिल करके रिफंड लेके बंदा करेगा क्या भाई, वो स्टेशन पे खड़ा है, वो कैंसिल करके अब जाना तो है ही उसको वहाँ पे, कैंसिल करके करेगा क्या, तो मजबूरी में कोई कैंसिल करता नहीं है। या तो ऐसा रूल निकाला जाए कि भाई 3 घंटे लेट हो रही है तो आप जाइए उस ट्रेन में और अपने फाइनल डेस्टिनेशन में 50% अपनी ट्रेन का रिफंड का कैश ले लीजिए। अगर 3 घंटे ट्रेन लेट पहुँचते आपके स्टेशन पे, फाइनल स्टेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बीच में अगर रुक रहे हो और आप 3 घंटे लेट पहुंच रहे हो तो 50% रिफंड, 6 घंटे से ज़्यादा लेट अगर ट्रेन आ रही है तो 100% रिफंड। हमको मिला था ना भाई जापान में रिफंड, उन्होंने अपनी बुलेट ट्रेन का किराया रिफंड दे दिया भाई, 4000 रुपये रिफंड दे दिया तो उन्होंने हमको, ठीक है। तो इसको एक तरह से माफ़ी मांगना ही कहते हैं भाई। माफ़ी का क्या करेगा बंदा, इंडिया में वही तो कहता है तेरी माफ़ी का क्या करूँ मैं, पैसे दे चल, तो इंडिया के लोगों को देने लगो पैसे। तो इससे ये हुआ यार कि ना पॉजिटिविटी इतनी फैलाने की कोशिश करते हैं हम, मतलब जैसे व्लॉगर्स हैं हम भाई, कि इंडिया भी ऐसा बने। हम भी इमेजिन करते हैं यार कि इंडिया की सड़कें भी इतनी जापान जितनी साफ़ हों यार, इंडिया की ट्रेन्स भी इतनी जापान जितनी टाइम पे चले, हम भी इमेजिन करते हैं। तो इसलिए हम वीडियो में इंडिया से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा देश इंडिया है भाई, उसको किससे कंपेयर करूँ मैं, जापान को पाकिस्तान से कंपेयर करने लग जाऊँगा अब मैं पाकिस्तान में रहता ही नहीं हूँ, रहता मैं इंडिया में हूँ, और कंपेयर आप चाहते हो कि मैं जापान को इंडिया से ना करूँ। अरे मैं किस देश को सुधारूँ भाई, जहाँ पे टैक्स दे रहा हूँ उसी देश के लिए तो बताऊँगा। अगर आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, फिर तो नॉर्थ कोरिया की तरह बन जाते हैं यार हम सारे। नॉर्थ कोरिया में सब लोगों को लगता है वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है कि बाहर की चीज़ उन्होंने कभी देखी नहीं है, नॉर्थ कोरिया में लगता है सबसे महान देश हमारा नॉर्थ कोरिया ही है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है भाई कि बाहर के देशों में देख के हम अपने देश में सुधार लेके आ सकते हैं, पर उस चीज़ को हम नेगेटिव वे में लेना शुरू कर दिया कि भाई देखो ये तो नुक्स निकाल रहा है। भाई अगर नुक्स नहीं निकालोगे तो भाई कैसे काम चलेगा बताओ। अभी हमारे यहाँ पे घर कंस्ट्रक्ट होने लग रहा है, अब मिस्त्री कोई गलती कर देगा, हम नुक्स नहीं निकालेंगे तो भाई हमारा घर बेकार बन जाएगा ना। हम उसको नुक्स निकाल के बताएंगे भाई तूने ये सही नहीं कर रखा, या फिर यहाँ पे पेंट सही नहीं कर रखा, यहाँ प्लास्टर सही नहीं कर रखा, इसको सही कर भाई तभी सही लगेगा। अगर हम नुक्स नहीं निकालेंगे तो फिर देख लो आप कैसा घर बनेगा। आपका कुछ भी आता होगा,
आप अगर फर्नीचर भी बनवाते होगे तो आप कारपेंटर के नुक्स निकालते होगे ना भाई। तो नुक्स तो भाई हर चीज़ में निकालने पड़ेंगे, और नुक्स अमेरिका वाले भी आज तक अपने देश में निकाल रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि अमेरिका फुल टू प्रूफ हो गया है, वो भी अपने देश में नुक्स निकाल रहे हैं। जापानी भी अपने देश में नुक्स निकाल रहे होंगे। पर हमारे देश में क्या हो गया, अल्ट्रा देशभक्ति हो गई है कि भाई नुक्स मत निकाल यार, इंडिया के बारे में कुछ मत बोल, पूरा वर्ल्ड क्या सोचेगा। अबे कौन सुन रहा है मेरी वीडियो? जो हिंदी बोलते हैं वही तो सुन रहे हैं मेरी वीडियो। किसको समझ में आ रही है भाई मेरी वीडियो? कोई अमेरिकन थोड़ी ना बैठ के देख रहा है मेरी वीडियो कि भाई हाँ इस नोवांकुर ने तो देख अपने इंडिया की बेइज्जती कर दी। अरे उनको क्या लेना देना हमारे इंडिया से? उनको मेरी भाषा ही समझ में नहीं आ रही। भाषा तो तुम लोगों को ही समझ में आ रही है भाई, जो इंडियन लोग हो, जो हिंदी बोलते हो, तुमको ही तो आ रही है मेरी भाषा समझ में। तो नुक्स निकालने को ऐसे सोचते हैं, ओए तूने गलती कर दी, तूने ये कर दिया। अरे भाई मेरे भी नुक्स निकालते हैं लोग, ठीक है। कई बार मैं चिढ़ भी जाता हूँ, जैसे मैंने चैनल बनाया चिढ़ के ही बनाया, उन लोगों के लिए जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, उनके लिए बनाया है। मैंने भी भाई माइक ले लिया, यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। लोग कहते हैं भाई आवाज़ सही नहीं आती, ले लिया भाई मैंने माइक। हर बार यूज़ नहीं कर पाता पर कभी कभार तो कर ही रहा हूँ मैं यूज़। तो ठीक है भाई, अब मारना उन ब्लॉगर्स के मुंह पे कैमरा फेंक के, वो सॉरी रील फेंक के, जो बंदे कहेंगे भाई देखो जापान में ट्रेन टाइम पे चलती है, उनके मुंह पे रील दे के मारना देशभक्त लोगों कि देख जापान में भी लेट होती है। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।